सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का महफूज फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत मुशावरत इजलास 13 रुकनी फुल कोर्ट में शामिल तमाम जजेस शरीक हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर मुशावरत की गई। हैसियत चीफ जस्टिस अदालत आलिया सूबा पंजाब के बहैसियत चीफ जस्टिस अदालत आलिया सूबा पंजाब मैं अपने फ़राइज़ व कारहाए मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगी। जस्टिस आलिया नीलम ने बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ओहदे का हल्फ उठा लिया। उन्होंने 53वें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की हैसियत से हल्फ उठाया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने चीफ जस्टिस आलिया नीलम से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की खुसूसी तौर पर शिरकत। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, जजेस और सीनियर वकला भी तकरीब में शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। विफाकी हुकूमत ने कमर्शियल, ज़राई और बल्क सारिफीन पर बिजली गिरा दी। विफाकी काबीना ने कमर्शियल सारिफीन के लिए बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी। कमर्शियल सारिफीन के लिए बिजली की बुनियादी कीमत में 8 रुपए 4 पैसे इजाफा। जुलाई से कमर्शियल सारिफीन के फी यूनिट की कीमत 77 रुपए 15 पैसे हो जाएगी। ज़राई सारिफीन के बुनियादी टैरिफ में फी यूनिट 6 रुपए 62 पैसे इजाफा। ज़राई सारिफीन का फी यूनिट टैरिफ 46 रुपए 83 पैसे हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक जनरल सर्विसेज के लिए बिजली का फी यूनिट टैरिफ 6 रुपए 98 पैसे बढ़ाने की मंजूरी दी गई। जनरल सर्विसेज के लिए फी यूनिट बिजली का टैरिफ 61 रुपए 3 पैसे हो जाएगा। बल्क सारिफीन के लिए बिजली के फी यूनिट टैरिफ में 5 रुपए 51 पैसे इजाफे के बाद यूनिट 59 रुपए 96 पैसे तक पहुंच जाएगा। सनती सारिफीन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बरकरार रखा गया है। विफाकी काबीना के फैसले से नेपरा को भी आगाह कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून से हुकूमत नहीं चल रही, हम हुकूमत बनाना और गिराना जानते हैं, अपनी अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। IMF से कर्जे लेकर क्यों अवाम का इम्तिहान लिया जा रहा है। इस्लामाबाद हो या लाहौर, सबसे काम कराऊंगा। कोई सियासी जमात पीपल्स पार्टी के मुकाबले की नहीं। एक साबिक वजीर आजम मैं करता था, अब जेल में बैठा है। मेरी जमात पर तनकीद होती है, ये मैं सवाब समझता हूँ। पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत एक दूसरे को निकालने में लगी है, मिलकर क्यों नहीं बैठते। 10 साल देखता रहा मगर पीपल्स पार्टी नहीं चल सकी, अब खुद पार्टी चलाऊंगा। पीपल्स पार्टी कारकुन तैयार हो जाए, अभी बहुत काम करना है। मेरा मुल्क मुश्किल में है, इसे सबने मिलकर बचाना है। नौजवानों को आगे लाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। विदहोल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लावर मिल्स की हड़ताल। मुल्क भर में फ्लावर मिल्स की गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंदिश। हुकूमत, फ्लावर मिल्स और होल सेलर्स में डेडलॉक बरकरार। 1500 से ज्यादा फ्लावर मिल्स में गंदम वॉशिंग बंद, आटा पैकिंग और तरसील मुकम्मल तौर पर बंद। विफाकी वजारत कारकर्दगी बेहतर बना लें, वजीर आजम की वार्निंग। फैसलों का नफाज करना होगा, सुस्ती से काम को बर्दाश्त नहीं करूंगा, कमर कस लें। ये मुल्क का मामला है, मौशी तरक्की के लिए शफाफियत और खुद एहतसाबी जरूरी है। कड़वे फैसले करने पड़ेंगे। IMF से निजात का हदफ बातों से पूरा नहीं होगा। काबीना इजलास में गुफ्तगू। बिजली के लाले पड़े हैं, ट्रांसमिशन का बेड़ा गर्क है। मौजूदा सूरत हाल में भी बिजली चोरी हो रही है। PNSC में 12 जहाज हैं और 5 अरब तनख्वाहें, कितना बड़ा जुल्म है। कल्चर बन चुका है, मुझ पर टैक्स ना लगाएं, उस पर लगाएं। गरीब अवाम पर टैक्स लगाने का कल्चर बन चुका है। कराची पोर्ट पर 1200 अरब की चोरी हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। बिजली सारिफीन को प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड टैरिफ लगाने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस रिसाल हसन दरख्वास्त पर आज समाअत करेंगे। दरख्वास्त में विफाकी हुकूमत, चेयरमैन नेपरा, लेस्को समेत दीगर को फरीक बनाया गया। शहरियों पर प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड टैरिफ का बोझ डाल दिया गया। अदालत वजारत एनर्जी की जानिब से जारी नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म दे। दरख्वास्त में इस्तदा।
लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद, केपी और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। शाम या रात को बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश की तवक्को। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। बिलाल अफजल, उस्मान बाहला और हसन चीमा की भी सिलेक्शन कमेटी से छुट्टी। पीसीबी ने नई सिलेक्शन कमेटी तश्कील दे दी। मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक रुकन बरकरार। कोच गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी नई सिलेक्शन कमेटी में शामिल। तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान भी सिलेक्शन कमेटी का रुकन होगा। कौमी क्रिकेट टीम के कोचेस ने चंद खिलाड़ियों को नॉन सीरियस करार दे दिया। कोच गैरी क्रिस्टन और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद की शाहीन आफरीदी के नारवा रवैये की शिकायत। दौरा आयरलैंड, इंग्लैंड और वर्ल्ड कप में शाहीन आफरीदी के नारवा रवैये की निशानदही। वहाब रियाज और मैनेजर मंसूर राना ने शाहीन आफरीदी के रवैये पर कोई एक्शन नहीं लिया। वहाब रियाज और टीम मैनेजर मंसूर को ओहदों से हटाने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शाहीन आफरीदी बदतमीजी करते थे, कोचेज और टीम इंतजामिया की बात नहीं सुनते थे। रिपोर्ट में खिलाड़ियों की एक दूसरे के खिलाफ लॉबी का भी जिक्र। खिलाड़ियों का एक दूसरे के खिलाफ प्लानिंग का भी इंकशाफ। वहाब रियाज ने खुद पर आयद इल्जामात रद्द कर दिए। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अकेला जिम्मेदार हूँ। मेरा एक वोट 6 वोटों पर कैसे हावी हो सकता है? ऐसे बयानात से मुत्तफिक नहीं कि सिलेक्शन कमेटी पर दबाव डाला। मीटिंग मिनट्स की सूरत में हर चीज रिकॉर्ड पर मौजूद है। कहने को बहुत कुछ है। ब्लेम गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। सिलेक्शन कमेटी में रुकन के तौर पर मेरा काम खत्म हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए 100% दिया। वहाब रियाज का रद्द अमल। गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सिलेक्शन कमेटी में सबके यकसा हुकूक थे तो एक वोट 6 पर भारी कैसे? अब्दुल रज़ाक का रद्द अमल। वफाकी हुकूमत की ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से हिकमत अमली तैयार। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान को ऑपरेशन वजूहात और दायरा कार पर एतमाद में ले लिया। वफाकी हुकूमत का दहशत गर्दी और शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए नेशनल डायलॉग शुरू करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाकामी की वजह से दहशत गर्द क्लियर किए गए इलाकों में वापस आ गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बेपनाह कुर्बानियों से इलाके क्लियर करके सूबाई हुकूमतों के हवाले किए। सूबाई हुकूमतें क्लियर किए इलाकों को दहशत गर्दों से महफूज नहीं रख सकी। सिक्योरिटी फोर्सेज बॉर्डर पार से दहशत गर्दों को रोकने के लिए दिन रात मसरूफ अमल हैं। पेशावर के इलाके हसन खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। दहशत गर्दों से लड़ाई में 4 जवान शहीद। सिपाही मोहम्मद अरशद, सिपाही बादाम गुल शामिल। पुलिस के सब इंस्पेक्टर ताज मीर शाह और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अकरम ने भी जामे शहादत नोश किया। फायरिंग के तबादले में मतलूब कमांडर अब्दुल रहीम समेत 3 दहशतगर्द मारे गए। हुकूमत ने दहशतगर्द कमांडर अब्दुल रहीम के सर की कीमत 60 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी थी। सिपाही बादाम गुल और मोहम्मद इदरीस शहीद की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर और सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। शहदा को फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सपोर्द खाक किया जाएगा। ISPR शहीद पुलिस अफसरान की नमाज जनाजा भी पुलिस लाइन्स पेशावर में अदा। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की शहदा को सलामी। शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों से झड़प में शहीद कैप्टन उसामा रावलपिंडी में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपोर्द खाक। नमाज जनाजा में सीनियर हाजिर सर्विस फौजी अफसरान, जवानों, शहीद के लवाहिकीन और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। मादरे वतन से दहशत गर्दी की लानत के खात्मे तक दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। ISPR। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची आमद। बुरहानी महल में दाऊद बोहरा बरादरी के सरबराह मुफस्सिल सैफुद्दीन से मुलाकात। नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सोल्जर बाजार में शाह शहीदा इमाम बारगाह में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला का कहना है कि मुहर्रम उल हराम में अमन आमा की फ़ज़ा बरकरार रखने के लिए सूबों से राब्ते में है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मौलाना आयतुल्ला अकीलुल अरबी से और साबिक निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर से भी मिले।
वज़ीर आला पंजाब के मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए अहम फैसले। टेक्सला और सुंदर लेबर कॉलोनीज में मजदूरों के लिए 1224 फ्लैट्स मुफ्त देने का ऐलान।